नागलोक में इच्छाधारी नागिन ने नागराज से ये कहा। भूलोक में चुड़ैल की संख्या बहुत बढ़ गई है। दिन भर दिन उनके शक्तियाँ और बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें और अच्छे से काम करना पड़ेगा। तुम्हें लोगों की बात और अच्छे से सुनना पड़ेगा। उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में सोचना होगा। आसमान में बिजली के खड़कने से हनुमान वहां प्रकट हुए। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मुझ तक आ गई है। नागराज और इच्छाधारी नागिन, तुम लोग डरना मत। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। तुम बस मुझे याद कर लेना। भूलोक में सौतेली माँ, तुम दिन भर दिन आलसी हो जा रहे हो। सिर्फ खाना और सोना और कोई भी काम नहीं करते हो। पढ़ना भी बंद कर दिया। एकदम से इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हुई और सौतेली माँ को एक मारी। इतनी हिम्मत! तुम मेरी बेटी को सताते हो। मैं अपनी बेटी को हमेशा देखते रहती हूँ। नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई है। ये मैं फिर से नहीं करूँगी। इच्छाधारी नागिन और उनकी बेटी सीता ऊपर अपने कमरे में चले गए। तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हें देखते रहती हूँ। ये चुड़ैल अपनी शक्ति बढ़ाने कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम्हें कोई भी कुछ खाने के लिए दिया या पीने के लिए दिया, तुम मत लो। कुछ ज़रूरत पड़ा तो मुझे बुला लो। ये कह के वो वहां से गायब हो गई। सारे चुड़ैलों ने मिलाप रखा। हम लोगों को हमारी ताकत बढ़ाना होगा। आपके पास कोई अच्छा तरीका है तो बताओ। हम एक फ्री फूड स्टॉल लगाएंगे। ये नीच इंसान अपने लालच के वजह से वहाँ आएंगे। मुफ्त बोले तो वो लोग भागते हुए आएंगे। वो खाने के बाद वो सब चुड़ैल भूत और पिशाच में बदल के हम लोगों में मिल जाएंगे। तो फिर हमारे फूड स्टॉल में कौन बैठेगा? और कौन? हमारी सौतेली माँ। क्या सौतेली माँ, तुम बैठ सकते हो ना? हाँ, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन वो लोगों ने अपनी फ्री फूड स्टॉल शुरू कर दिया था। सौतेली माँ वहाँ आके बैठी और गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वो भी वहाँ खाना खाने आ गया था। वैसे ही करते करते शाम हो गई थी। सौतेली माँ ने एक पिज्ज़ा पैकेट अपने साथ घर लेके गया। सीता, देखने से लगता है कि तुम भूखी हो। आओ, आके ये पिज़्ज़ा खाओ। मम्मी जी, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने अभी दाल रोटी खाया है। ठीक है, ये मैं ही खा लेती हूँ। मुझे क्या? मैं पहले से ही चुड़ैल इंसान हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कह के उन्होंने पूरी पिज्ज़ा खा ली और एकदम से चुड़ैल इंसान में बदल गई। उनको देख के सीता ने इच्छाधारी नागिन को बुलाया। इच्छाधारी नागिन को देखते ही सौतेली माँ, तुम क्यों हमेशा लड़ते रहते हो? आओ, हम में मिल जाओ। तुम सोच भी नहीं सकते हो, हम तुम्हें इतना ऊंचा लेके जाएंगे। अब मैं वो जगह पे हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम मेरे वजह से उदास मत हो जाओ। ऐसा कह के इच्छाधारी नागिन ने सौतेली माँ पे होली गंगा जल छिड़की
फिर भी सौतेली माँ को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही थी। वाह, ये गंगाजल कितना अच्छा है, और डालो। आज तो मुझे नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इच्छाधारी नागिन आश्चर्य हो गई और नागराज को बुलाया। देखने से लगता है कि ये सारे चुड़ैलों की शक्ति बढ़ गई है। अब हमें हनुमान को ही बुलाना पड़ेगा। बादल गरजते हुए वहां प्रकट हुए। हनुमान को देखते ही सौतेली माँ एकदम से नीचे गिर गई और वापस मामूली हो गई। चलो, बाकी के चुड़ैल किधर है? हम जाके उनका काम खत्म करते हैं। भूलोक में बुरे शक्तियों के लिए जगह नहीं है। इच्छाधारी नागिन, तुम एक काम करना, मैं तुम्हारे पीछे गायब होके आता रहूँगा, तुम मेरे आगे चलना। चुड़ैल सब जहाँ थे वहाँ पहुँचे। उनके प्लान के मुताबिक इच्छाधारी नागिन पहले चुड़ैलों के सामने आई। आ गई इच्छाधारी नागिन, अब हमारी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, हम तुम्हें बहुत मारेंगे। जल्दबाजी मत करो, तुम्हें मारने के लिए महाशक्तिमान आ रहे हैं। आओ बोलो, देरी क्यों? तभी एक बिजली के साथ वहां हनुमान प्रकट हुए। सारे चुड़ैल डर गए थे। हनुमान ने उन सबको बहुत मारा, मामूली तरीके से नहीं, बहुत जोर जोर से मारा। वो मार चुड़ैल सह नहीं पाए और लिलीपुट चुड़ैल में बदल गए। ताकत ताकत बोल रहे थे ना, अब बताओ तुम्हारी शक्ति। इच्छाधारी नागिन, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे सोच लेना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। भूलोक में बुरे शक्तियों को हमेशा के लिए हटा देना ही मेरा काम है।